नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और इस वक्त हम जंतर मंतर ये कि जो मंच है यहीं से पूरे इस प्रोटेस्ट का संचालन होता था और अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो अब इस्तीफे के बाद अब ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, यानी कि अब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि भीड़ जो है वो अभी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अब ये धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। सर, अब तो प्रोटेस्ट ये खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, इस्तीफा दे दिए और ये छात्रों की जीत है, न्याय की जीत है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जो इतना दिनों से लीक हो रहा था पेपर, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे मंत्री के लिए सीख है कि हम ऐसा गलत काम करेंगे तो मेरे साथ भी यही होगा, इस्तीफा मांगा जाएगा। तो इसलिए अब जो भी मंत्रालय में जो भी नेता बैठे हैं कुर्सी पे, तो अपना ध्यान रखे और सही काम करे। ना तो देख सकते हैं छात्रों की पावर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो झुका दिया गया है और नेक्स्ट भी झुका दिया जाएगा सही से काम नहीं करिएगा तो। ठीक है, तो अब ये क्या ये पूरा जगह खाली किया जाएगा? क्या ये आज सीजेपी की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है कि अब ये हमारा प्रोटेस्ट इनका खत्म हो गया? नहीं, अभी कहाँ कुछ बोला गया, अभी शायद और कुछ मांगे हैं। अच्छा, जो मांगे हैं वो शायद पूरी की जाएगी। अभी 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 जिद दिप के हैं, नहीं पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन देखिए क्या होता है आगे, जैसा होगा। क्या ये मंच से तो लोग अब खाली हो रहे हैं? अब लोग धीरे धीरे तो खाली हो रहे हैं लोग, क्योंकि जो मेन था मुद्दा इस्तीफा मांगना धर्मेंद्र प्रधान से, जो कि मिल गया है और हो सकता है आगे खाली हो। अब देखिए आगे क्या सजेशन लिया जाएगा, जो भी डिसीजन होगा वो आगे देखा जाएगा छात्रों का। थैंक यू। तो अभी यही है कि स्टेज पर अभी भी लोग हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये इनकी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और इस वक्त शाम का समय है और जंतर मंतर के स्टेज के बिल्कुल करीब हैं, जहाँ से इस पूरे प्रोटेस्ट का संचालन किया जाता था। तो अब यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद अब यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है, जेनजी की जीत हुई है और दूसरे नेताओं के लिए सीख मिला है। सर बात करेंगे, सर बात करेंगे। सर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। युवाओं का जीत है, युवा शक्ति की जीत है, जेनजी का जीत है, क्योंकि ये सरकार जो झुकने वाली नहीं थी उसको युवा ने झुका दिया है। और ये पहला विकेट है, पहला शुरुआत है, क्योंकि नहीं जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा तो कैसे हमारी मांगे पूरा होगा। और ये बार बार हर साल पेपर लीक हो रहा, पेपर लीक, ये क्या तमाशा थोड़ी। आगे कुछ और भी मांग है या फिर अब ये इस जगह को खाली किया जाएगा? अभी तो देखिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अब वो बताएंगे, लेकिन अब जो मेन डिमांड था पूरा हो गया है। और आगे की रणनीति हम लोग का यही रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था का प्रायोरिटी है, प्राथमिकता नंबर 1 होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि हमारे युवा को किसी प्रकार का समस्या न झेलना पड़े, पेपर लीक ना हो और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, ताकि हम विश्व गुरु बन सके। खाली मोदी जी बोलने से नहीं होता है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो। अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंसमेंट यहाँ से नहीं हुआ है कि सभी लोग अपने घर जाएं, अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया क्योंकि इनकी मांग पूरी हो गई? नहीं, जैसा तो मैं सुना था, दीपिका जी ने बोला था कि अभी आंदोलन हमारा जारी रहेगा। 3 जो मांग था उसमें तो सबसे बड़ा मांग था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। उससे बहुत युवाओं में बहुत जोश है, बहुत खुशी है। दूसरा था कि जो सुसाइड किया है उसको 1 करोड़ का उसको मुआवजा दिया जाए। और तीसरा है कि जो हमारे बच्चे जो 20 जुलाई को मारपीट हुआ है उसके प्रति जो FIR हुआ है, जो भी धारा लगा उसको वापस लिया जाए, ताकि हमारे रूप से माफी मांगे जी, पुलिस सार्वजनिक रूप से माफी मांगे प्रदर्शनकारियों से कि वो उनसे गलती हुई है। युवा इस देश के भविष्य हैं और जो मृतक बच्चे हैं जो नीट परीक्षा के कारण अपनी जान दिए हैं, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और जिन छात्राओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार वो मुकदमा जल्द से जल्द वापस ले, तब जाके हमारी आंदोलन चाहेंगे कि जो भी शिक्षा मंत्री नेक्स्ट बने वो एक बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान हो, ताकि सभी युवाओं को मद्देनजर रख। धर्मेंद्र प्रधान भी तो पढ़े लिखे ही थे। पढ़े लिखे हैं तो फिर क्यों जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ने हैं, पढ़े लिखे गजेड़ी हैं, नशे में नहीं होते तो इतनी पेपर लीक कैसे हो जाती? अगर पढ़े लिखे होते तो युवाओं को देखते हुए पहले दिन से ही उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और इस्तीफा देते और आगे बातचीत करता, संवाद करता। अगर पढ़े लिखे होते तो हमारे युवाओं को लाठी नहीं चलवाते हैं। इतना लड़कियों को मारा, लड़कों को मारा, सड़क पर 1 महीने से हमारे युवा सड़क पे नहीं होता। युवाओं को हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ताकि देश का ब्रेन ड्रेन नहीं हो, यहाँ का इकोनॉमी बढ़े, सब कुछ बढ़े। सरकार युवाओं को हल्का में लिया था। जेनजी क्या होता है, युवा क्या होता है? युवा ऐसा होता है कि युवा जिस ओर चलता है जमाना उस ओर चलता है।
युवा जिस ओर चलता है उसके माता पिता उस ओर चलता है। हम लोग तो 1947 की आज़ादी नहीं देखा, लेकिन 2026 में युवाओं ने दिखा दिया आज़ादी किसको बोलता है। ये मोदी सरकार, मोदी जो सोचे थे कि नहीं ये हल्का में लिए थे, अगर ये 10 दिन पहले सोनम वांगचुक जी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में थे, वो भूख हड़ताल में थे, उपवास में थे, अगर यहाँ पे अगर वो आके शरबत या अनशन तोड़वा देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मोदी जी को। लेकिन मोदी जी को तो आदत है थूक कर चाटने का, क्योंकि मोदी जी, मैंने किसान आंदोलन भी प्रोटेस्ट देखा, मैंने पहलवान पर दो प्रोटेस्ट भी देखा, और मैंने सीजेपी का मैंने प्रोटेस्ट देखा। तो ये सरकार है। मैं मोदी जी को एक शायरी के अनुसार कहता हूँ कि तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मोदी जी मल्लाओं को छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो ये युवा ये है, युवा ऐसा चीज है, भविष्य है कि खुदीराम बोस, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, युवाओं ने जब ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज को भगाने में देर नहीं लगा, तो ये बीजेपी सरकार क्या है? ये तो आप कहना चाहता हूँ सर। अब तो अभी आगे आपका क्या होगा? आप किस खेत के मूली है सर? आप किस खेत के मूली हो? आप किस खेत के मूली हो सर? इसलिए युवाओं से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा, जेएनजी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। और पता चल गया, ये लोग सोचा था हल्का में लिया था मोदी सरकार कि युवा जनता क्या करेगा, लाठी चार्ज करूंगा, लाठी मार खाएगा, युवा चला जाएगा। लेकिन लाठी चार्ज 20 तारीख को होने के बाद और ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया है, और ज्यादा आक्रोश हो गया है, और ज्यादा गुस्सा हो गया है। अब बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, हैदराबाद, उत्तराखंड, सारे स्टेट में प्रोटेस्ट चालू हो गया। ये मार करने के बाद पुलिस का, अब पुलिस का रवैया बहुत गलत रहा है। अब पुलिस को इस जनजी युवा से, भारत के जनजी युवा से माफी मांगना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को, वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, क्या कहेंगे सर? अब तो सब कुछ खत्म हो गया या फिर अभी भी जारी रहेगा ये इस प्रोटेस्ट? तो एक और आंदोलन होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए जो सरकारी जॉब में जो भी लड़के, जो ही सरकारी जॉब में उनके बाल बच्चे विदेश में न पढ़े, वो अपने देश में विद्यालय का विकास कराएं, अपने बाल बच्चे को यही पढ़ाए। इस पर भी एक आंदोलन होने चाहिए। जैसे धर्मेंद्र प्रधान की बेटी, शिवराज चौहान की बेटी, बहुत सारे मंत्री की बेटी जो एमएलए हो, विधायक हो, किसी सरकारी पद पर हो, सरकारी पद पर उनके बेटे बेटी पर विदेश पर पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। तमाम पार्टियों की बात कह रहे हैं या फिर पर्टिकुलर कोई पार्टी की बात? नहीं, किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी भलाई और समाज की भलाई और देश की भलाई के बारे में कर रहा हूँ। इससे गरीब के बच्चों को भी उसमें पढ़ने का, जिसे मेरे पास 10 करोड़ रुपया नहीं 1 करोड़ है तो मैं पढ़ा सकता हूँ उसमें, विदेश जाने में मुझे खर्च है। इसलिए जिसके पास पैसा हो वो भी अच्छा शिक्षा यही पहले, विदेश में नहीं जाने की। हाँ, मेरे सरकारी जॉब के चाहे डीएम हो, कलेक्टर हो, जज हो, मजिस्ट्रेट, कोई भी हो, एनीबॉडी, उनके बच्चे विदेश न जाए, प्रतिबंध लगना चाहिए देश में। तब अब जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो मांग तो पूरी हो गई। पूरी हो गई। अब ये सब कुछ खाली होगा जगह या फिर अभी भी यहाँ पर नहीं, खाली होगा। खाली होगा? हाँ, खाली होगा। आज जश्न लोग मना रहे हैं, जश्न के बाद घर चले जाएंगे, खाली होगा। जश्न मना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सर कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवा शक्ति सबसे ज्यादा है। तो अगर युवा शक्ति पीछे रहेगा तो कैसे देश विकास करे, कैसे देश विश्व गुरु बनेगा? आप जब युवा बड़े बड़े काम करते हैं, आविष्कार करते हैं, इनोवेशन करते हैं, स्टार्टअप लाता है, जॉब देता है, तो कहते हैं कि युवा बहुत बढ़िया। और जब युवा का भविष्य गर्क में जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो आप उनसे बात करने में इतना देरी क्यों? आपको शुरू से बात करना चाहिए ना। युवा जब रोड पे है, सड़कों पे, युवा को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। महीनों दिन से सड़क पे भूखे प्यासे, इतनी तपती धूप में, बरसात में है, तो आपको सुननी चाहिए ना। बोलना है कुछ? इस्तीफा लिया, ये छाती पे चढ़ के दिया, इस्तीफा दिया, ये छाती पे चढ़ के लिया है। बहुत बड़ा जीत है सर, जेएनजी का बहुत बड़ा जीत है। ये इतिहास में पहली बार है कि इस प्रकार मोदी सरकार को झुकाया, उसके मंत्रियों को झुकाया। नहीं तो ये झुकने वाले नहीं थे। किसान आंदोलन के भी उस टाइम भी तो ये लोग झुके। देखिए 700-800 किसान मर गए, फिर भी इन्होंने नहीं झुका।
साल भर बाद होकर के माफी। नहीं, किसानों की बात मानी थी, किसान बिल वापस लिया था बहुत बाद में माने थे सर। 13 महीने के बाद। हाँ 13 महीने, साल 1.5 साल हो गया था। आज हमारे 1 महीने में युवा ने झुका था। युवा शक्ति में ताकत है, जेनजी जो चाहे कर सकता है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, आने वाला भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, तो हमारी बातें सुना जाए, नहीं तो हम मनवा के रहेंगे। चले तो यहाँ पर अब चूंकि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लोग अब खुशी मना रहे हैं और ये सब कुछ, ये मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं।